इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्टडी के क्रम में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको हम ब्रेन के बारे में आपको उसका फॉर ब्रेन के बारे में बता दिए थे। मिड ब्रेन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मिड ब्रेन कहाँ होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और फिर उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखिए, मिड ब्रेन का दो पार्ट्स होता है, आपको कार्पोरा कार्डिंजा और सेरेब्रल अपेंडिकल्स, है ना। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम दिखाए हैं ना, और आप ध्यान दीजिएगा आपको कार्पोरा पर, है ना। तो कार्पोरा का काम क्या है? यह देखना और सुनना, हमारे सेंस ऑर्गन में कान और आँख से देखना और सुनना की क्रिया को कंट्रोल करता है कार्पोरा, है ना। यह सूचना, देखिए जैसे हम लोग कोई चीज़ देख रहे हैं तो इसकी सूचना कार्पोरा क्या करता है आपको, मतलब आँख कार्पोरा को सूचना देती है, कार्पोरा आपको मिड ब्रेन को देता है और मिड ब्रेन फिर आपको सेरेब्रम को सूचना देता है। इस तरह क्रिया करती है यह क्या। जैसे कोई चीज़ जो है सुनने पर भी हम, मतलब कोई आवाज़ हम सुन रहे हैं कहीं से, तो आवाज़ को भी आपको क्या होता है, सेक्स आपको सेंस ऑर्गन जो कान आँख से हम जो संदेश मिलता है वो आपको ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, ब्रेन कैसे वो पहचानता है, यही कार्पोरा का काम है। कार्पोरा उस हमारी आवाज़ को या आँख से देखी उस चीज़ को आपको मिड ब्रेन के माध्यम से सेरेब्रम तक पहुंचाता है और हम उसको मतलब समझ पाते हैं कि किस चीज़ का आवाज़ है या क्या चीज़ हमको सामने दिखाई पड़ रहा है। दूसरा होता है सेरेब्रम पेंडिकुलम, है ना। तो सेरेब्रम पेंडिकल जो है ये आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका विशेष कोई काम नहीं है, यानी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम आपको कौन करता है, आपको सेरेब्रल पेंडिकल्स। अब देखते हैं हम आपको हैंड ब्रेन, है ना, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का दो भाग होता है, कौन कौन, आपको सबसे पहले सेरेबेलम। तो सेरेबेलम ये जो यहाँ हम दिखाए हैं, सेरेबेलम आपको पश्च मस्तिष्क का भाग है, सेरेबेलम है। और सेरेबेलम का काम होता है, ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है और इसमें स्मॉल ब्रेन भी इसको कहते हैं, है ना। और यह हमारे शरीर के बैलेंस रखने में काम करता है। जैसे हम अगर दौड़ रहे हैं, कूद फान रहे हैं, नाच रहे हैं, तो उस समय हमारे शरीर के बैलेंस रखने का काम कौन करता है, सेरेबेलम करता है ना। तो ये इसका काम हो गया। दूसरा नंबर में ये हमारे हार्ट के मांसपेशियों को सिकुड़ने फैलने पर कंट्रोल लगता है। तीसरा नंबर में ये जैसे मानता हम बोलते हैं, है ना, तब बोलने की क्रिया को भी कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम की क्रिया आपको मैंने कमज़ोर हो गई या वो आपको कमज़ोर पड़ गया या उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो हम हकलाने लगते हैं या तुतलाने लगते हैं। इस तरह की आपको आवाज़ हमारी बिगड़ जाती है। इसी आपको सेरेब्रम के कमज़ोर पड़ने से या खराब होने से होता है। उसके बाद आता है दूसरा आपका उसका भाग है मेडुला ऑब्लिगेंटा ना, यानी हैंड ब्रेन का दो भाग है, कौन कौन, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा, है ना। तो सेरेबेलम के बारे में हमने देख लिया, अब मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में देखते हैं। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या है, हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है ना। यानी जिस क्रिया को हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस क्रिया को कंट्रोल कर, जैसे हार्ट बीट है या हम लोग ब्रीथिंग सांस लेने में जो है, या मेटाबॉलिक क्रिया है, या पलक झपकना, पसीना निकलना इत्यादि जो आपको, या आपको एनाबॉलिक क्रिया पर भी कंट्रोल लगता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन आपको जब महाशय में जाता है, एसोफेगस या महाशय में जाता है, वहाँ कर्मानुचन की क्रिया होती है, वो स्व आपको उस पर कंट्रोलिंग करता है, कौन, आपको मेडुला ऑब्लिगेंटा, है ना। ये आपका हुआ आपको पश्च मस्तिष्क का दो भाग का कार्य, है ना। अब इस पर कार्य करने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथी कौन कौन औषधियाँ हैं, आपको इस ऑर्गन का आपको नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली औषधि, मेन औषधि S1, C1, F1, WE और YE होती है। अब इसके ऑर्गन में जो जो डिजीज होगा उस डिजीज पर आपको कौन, इन औषधियों के साथ में अन्य सहायक औषधियों का हम बदल देकर उनके डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं।